गौरी नाच गई लाला कोई और नहीं। ओ भोले नाच गई लाला गौरी नाच गई लाला कोई और नहीं। उनका डमरू डब डब बोले अगमन गम के घूमत खोले। उनका डमरू डब डब बोले अगमन गम के घूमत खोले। ऐसा धक्का कारत वाला कोई और नहीं। भोले नाच गई लाला गौरी नाच गई लाला कोई और नहीं। ओ भोले नाच गई लाला गौरी नाच गई लाला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले तो तुम प्रेम में पिछले। जब जब करवट बदले तो तुम प्रेम में पिछले। देखो देख जगाने वाला कोई और नहीं। भोले नाच गई लाला गौरी नाच गई लाला कोई और नहीं। भोले नाच गई लाला गौरी नाच गई लाला कोई और नहीं। जग का कसम तुझको जग का कसम खुदको सबको मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोले नाच गई लाला गौरी नाच गई लाला कोई और नहीं। भोले नाच गई लाला गौरी नाच गई लाला कोई और नहीं। ओम शांति। आज 5 तारीख है, जून की 5 तारीख इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है, पर्यावरण दिवस है। और प्रकृति ने भी रात को अपना काम शुरू किया। 12:30 बजे से कितनी सुंदर बरसात हुई है, खूब धोधमार बरसात हुई है। बीच में थोड़ा टाइम रुकी और फिर शुरू हो गई। तो प्रकृति भी अपना कार्य कर रही है, हम सभी को भी अपना कार्य करना है। बरसात होती है तो हरा भरा हो जाता है। तो हम सभी को भी ज्ञान सागर शिव बाबा से सर्व शक्तियां लेकर के सर्व आत्माओं के ऊपर शक्तियों और वरदानों की बरसात करनी है। ज्ञान सागर बाप से जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान की बरसात करनी है। तो कि सभी के दिलों में क्या हो जाएगा, शक्तियों की, गुणों की हरियाली आ जाएगी। और अभी हमारी नई दुनिया आने वाली है जिसमें तो सदैव बाहर होंगी, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होगा। तो हम सभी आज विशेष प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश देंगे। शाम के समय सभी अपना अपना टाइम निकाल करके कोई भी आधा घंटा सभी प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दें, क्योंकि प्रकृति सहित सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाना है। और ये प्रकृति के 5 तत्वों से ही हमारा शरीर का भी निर्माण हुआ है। तो ये शरीर भी स्वस्थ रहे, इस शरीर से हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकें, इसलिए स्वयं को, शरीर के 5 तत्वों को, प्रकृति को, सभी को
हमको वाइब्रेशन देने हैं। ठीक है, ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली। मीठे बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे, उनके सामने कौन से महावाक्य घूमते रहेंगे? जो दैवी संप्रदाय के होंगे, उनके सामने कौन से अक्षर, बाबा के महावाक्य घूमते रहेंगे? बाबा ने कहा, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, जब तुम उनको बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा, हमें देवता बनना है। उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें देवता बनना है। इसीलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। देवताओं को शुद्ध भोजन का भोग लगाते हैं। कोई प्याज लहसुन या नॉनवेज हम देवताओं को नहीं खिलाते हैं। इवन जब सत्यनारायण की कथा होती है, तब भी घर में ये सब चीजें नहीं रखते हैं। समझते हैं ये अशुद्ध है। इसीलिए हम भी देवता बन रहे हैं, तो हम भी अपने आप को ऐसा भोग नहीं लगा सकते। हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलेनाथ से। शिव भोलानाथ ही हमको ये महावाक्य सुना रहे हैं। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही है शिव। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो।
बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। पहले तो टेप रिकॉर्डर में बाबा भर करके वो रील भेजते थे। रील होती थी, कैसेट नहीं होती थी, बड़ी बड़ी रील होती थी, है ना। मैं सभी आत्माओं का बाप हूं जिसको तुम परम पिता, परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वो फादर है? आत्मा कहती है। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार बाप, दूसरा निराकार बाप। वो परम पिता है, ये समझाने और कोई दे ना सके। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ ना सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता, परमात्मा, गॉड फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वो हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछते हैं तुमको कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक बाप। वो दिखाई तो देता नहीं। कहते ना अक्ल बड़ी है भैंस, तो कहते हैं अक्ल बड़ी, पर अक्ल दिखाई तो देती नहीं, भैंस तो दिखाई देती है। ऐसे ही लौकिक फादर बड़ा या पारलौकिक फादर बड़ा? तो पारलौकिक फादर बड़ा, भले दिखाई नहीं देता, दिखाई तो लौकिक ही देता है। उनकी महिमा है, पारलौकिक फादर की महिमा है। सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप है। ये भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है, तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का भी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई करते रहते हैं। विनाश की सामग्री सप्लाई करते रहते हैं, सबको देते रहते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार भी देते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं। ये सब चीजें बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं, वो फिर बेचते हैं। अभी तो भारतवासी भी बना रहे हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं। ये सब चीजें बाहर से आई हुई हैं। अब जो चीज खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे। पैसा खर्चा है तो काम में लाएंगे, और काम में लाएंगे तो विनाश होगा। फेंकने के लिए थोड़ी बनाए। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। तो बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म करनी है, और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होना है। माना आयु बहुत लंबी होती है और पूरी आयु पर शरीर छोड़ते हैं। बाप आया था तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते हैं ये है यूरोप वासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं।
न बोधि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में बाप पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। गीता में पढ़ते तो आए, लेकिन मालूम नहीं था। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वह तो रचना है, उनसे वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है। ये तो अच्छी रीति से समझाया है, तुम बच्चे भी समझते हो। उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं, वो बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी ये खलास होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई कोई याद करने से कुछ भी मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को भी कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं। समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पालेंगे। बाप कहते हैं यह ज्ञान की बातें हैं। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। भले पद कुछ भी हो, लेकिन स्वर्ग में तो जाते हैं। ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है। ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान अमृत की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले ना सके। तो पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बने हैं। बाप आकर फिर कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य। सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचना करते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसीलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। ये अच्छी रीति
याद रखना है, हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहां है ही निर्विकारी संबंध। सतयुग में है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है, हमारी शिव बाबा से प्रीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत बुद्धि है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को तुम जान गए हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है, उच्च पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है। हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। जो देवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे कि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। समझेंगे ये तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। दैवी गुण भी यह धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं। तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? बाबा पूछ रहे। सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता। माना कोई भी व्यसन है तो बाबा ने कहा वो ऊंच पद पा नहीं सकता। ये कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाबा कहते कई ऐसे बोलते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। इतना निश्चय चाहिए कि भगवान कह रहे हैं तो कुछ नहीं होता है। जो खाने वाले क्या उनकी तबीयत नहीं बिगड़ती है? वो एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता। तो तुमको इन जैसा यहां ही बनना है। तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वो बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ तो तुम ईश्वरीय संतान हो। ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। ये है बेहद के बाप की मिशनरी, देवता बनाने की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। ये है ईश्वरीय मिशनरी, सभी को बाबा का परिचय देने की मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे।
गर्भ से जन्म लेंगे। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया, धर्मात्मा बनाने बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मणों से फिर देवता बनाते हैं। ये मनुष्य कितने ऊंच हैं, इनमें सब दैवी गुण है। देवताओं के लिए बाबा ने कहा ये कितने ऊंच हैं, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो ये शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर दैवी वर्ण में जाएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। शास्त्रों में जो विराट रूप का चित्र बताया है ना, उसमें ना शिव बाबा बताया ऊपर और ना ब्राह्मण वर्ण बताया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहां सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार सुखी रहेंगे। सब सुखी ही कहलाएंगे, लेकिन फिर भी पद तो सभी का अलग अलग होगा पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, तो बाप आकर के समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 जन्म, कोई ने 80, कोई के 50-60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है। देवताओं से भी तुम ऊंच बनते हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसी को भी पूजते नहीं हैं। हम पूज्य से पुजारी जब बनते हैं तब माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। ये शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई बैठ पूजा करते तो उनको कहा जाता भूत पूजा। पंच महाभूत कहते हैं ना, तो ये शरीर को पूजना माना पंच महाभूतों की पूजा। हर एक में 5 भूत हैं। बाबा ने कहा ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है और हर एक के अंदर 5 भूत हैं। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात तो एक ही है। तो बाप आकर के दैवी संप्रदाय बनाते हैं। तो बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया। जिन मानुष से देवता किए करत न लागी वार, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं, जो भी छीछी आदतें हैं, उन सब को छोड़ना है, उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट, ये जो भी गंदी आदतें हैं वो निकाल देनी है। शराब, सिगरेट, ये जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, पुराना मकान टूटने वाला है, इसीलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है, मतलब नई दुनिया से लगानी है। इसीलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव, सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र या अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी, तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए, ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पालेंगे, गति सद्गति को सहज ही पालेंगे।
फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएंगी। फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएंगी। स्लोगन, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलती है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। इसीलिए रोज रोज आज कल हम पवित्रता के 5 विशेष बातें रिपीट कर रहे हैं ना, तो सभी रिपीट करेंगे। पवित्रता मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वरूप है। पवित्रता मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वरूप है। पवित्रता मुझ आत्मा को बाबा से प्राप्त अनमोल वरदान है। पवित्रता मुझ आत्मा को बाबा से प्राप्त अनमोल वरदान है। पवित्रता मुझ ब्राह्मण जीवन का श्वास है। पवित्रता मुझ ब्राह्मण जीवन का श्वास है। पवित्रता ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन है। और 5वां, पवित्रता स्वयं के अलौकिक जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता स्वयं के अलौकिक जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे और फिर योगदान भी देंगे।